समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को MSP मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव है। अब मैम इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 85 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाएं घर पर वोट डालेंगी, लोग वोट घर पर डालेंगे। ऐसा चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। अगर 85 इयर्स की जो महिलाएं हैं उनका वोट कोई भी हो, अगर घर जाके वोट डाला जाएगा। तो आप डिम्पल यादव को सुन रहे थे, अपील करते हुए मतदाताओं से कि सोच समझकर इस बार के चुनाव में वोट डालें। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं ये कह रहा था कि बहुत लंबा 2.5 महीने का चुनाव प्रचार और एक ऐसे समय में जबकि एक देश एक चुनाव की बात हो रही है और हम एडवांस हो गए हैं, बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम चुनाव प्रोग्राम को कंसाइज करें, जल्द करें, डिजिटाइज हो रहे हैं, जल्दी से कैसे मेरे ख्याल से उसके लिए थोड़ा लॉजिस्टिकली भी तैयारियां करने की जरूरत होगी ना, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन एकदम से तो आप उसको नहीं लागू कर सकते। एक समय था आज भी चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया किस तरीके से इस बार ये चुनाव कराने के लिए 55 लाख EVMs का इस्तेमाल किया जाएगा इस 7 फेज में चुनाव कराने के लिए। सेतिया सर, एक समय था जब हम 1 दिन 2 दिन में चुनाव करा लेते थे, हम बढ़ते जा रहे हैं। सेतिया देखिए, मुझे याद आ रहा है कि आज से 20 साल पहले राजनीतिक दल जब चुनाव आयोग के साथ मीटिंग करते थे तो हमेशा ये कहते थे कि इसका समय घटाओ, क्योंकि होता ये है कि 2.5 महीने अगर आपके चुनाव चलते हैं, आचार संहिता तो आज से लग गई और 2.5 महीने तक आचार संहिता रहेगी, तो राज्य सरकारों का सारा विकास का काम बंद, सारा कुछ ठप हो जाता है, केंद्र का भी सारा ठप हो जाता है। तो ये जो लंबी अवधि 2.5 महीने की है उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बैलेट बॉक्स तो हमने यूज करने नहीं है, सिर्फ उस पे मशीनों पे होना है काम, तो वो कम क्यों नहीं हो सकता? मशीन तो दूसरी जगह पर जाएगी नहीं, वो तो बदले ही नहीं, वो तो एक ही दिन खुलनी है। तो फिर इसकी क्या वजह है कि 7-7 दिन का गैप हमेशा रखा गया है? इसको रिड्यूस करके 45 दिन तक लाया जाए, ये पॉलिटिकल पार्टीज की हमेशा डिमांड रही है चुनाव आयोग से। ठीक है मुकेश जी। हाँ, मुझे इस बात से बिल्कुल सहमति है कि विकास इतना हो गया है 10 साल में कि अब तो कहीं भी इनएक्सेसिबल एरिया नहीं है ना। आपको पहले ले जाने के लिए कुछ इलाके हैं जहां पे अभी भी थोड़ा लंबा सा नदी पार करनी पड़ती है, अदरवाइज तो एक्सेसिबल है पूरा। देश भर में सड़कों का जाल है, अच्छी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेज इतने एफिशिएंट हैं, उनके पास हथियार हैं, तो इतना लंबा खींचने का कोई कारण नहीं है। दूसरी, इससे तुरंत मैं जोड़ देता हूं कि चुनाव आयोग एक बहुत बड़ा ये मतलब दुनिया भर की नजर होती है, हमें चुनाव आयोग पे भी ध्यान रखना चाहिए। चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय रहे, लगे, और उसके तमाम जो भी काम होते हैं उसमें उसे बहुत ज्यादा एक्टिव होकर विश्वास अर्जित करना होगा। और उसके लिए मुझे फिर लगता है कि अगर 2 चुनाव आयुक्त पहले से होते, एक तो रिटायर होने ही वाले थे तो उनका रिप्लेसमेंट, और एक ने अचानक किसी वजह से, अज्ञात वजह से इस्तीफा दे दिया, तो उसके लिए भी उनको अगर थोड़ा समय मिल जाता और अगर उनकी जानकारी ज्यादा होती तो मुझे लगता है लोगों का ज्यादा विश्वास होता। एक समय है कि लिंगदोह के बारे में आज भी आप पूछिए कि चुनाव आयुक्त के बारे में अगर किसी का नाम जानते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो भी मौजूदा सरकार रही हो उसके खिलाफ या कहें कि बात करने की हिम्मत दिखाई। तो चुनाव आयोग का काम ही ऐसा है कि उस पर अगर सरकार की तरफ से भी सवाल उठाए जाते हैं तो उसके लिए उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, उन्हें अपनी विश्वसनीयता को काम करने पर ज्यादा जोर। और इस बात का शायद चुनाव आयोग को एहसास था, क्योंकि आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं राजीव कुमार, तो उनकी तरफ से कहा गया कि पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो भारत के चुनाव पर लगी हुई हैं, और जो हमारा चुनाव आयोग है वो दुनिया के कितने देशों में जाता है चुनाव करवाने के लिए, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत के चुनाव आयोग की साख क्या है दुनिया में। आइए आशीष जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड आशीष जी आ जाएं, उसके बाद थोड़ा सा अलग विचार है। 3 बातें हैं। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां तकरीबन इस बार 65 करोड़ मतदाता वोट करेंगे। मैं इलेक्टोरेट की बात नहीं कर रहा हूं, वोटर की बात कर रहा हूं, जो टर्नआउट होके आएगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की प्रधानमंत्री जो मोदी जी के पूरे चुनाव, ये चुनाव कंप्लीटली उनके नाम पे है। 2019 में भी कुछ चीजें और हुई थी, 2014 में नया मौका था, कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, ये पूरा चुनाव उनका है और इसीलिए उनको प्रचार के लिए भी समय चाहिए। तीसरी चीज जो है, थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली देखिए तो लंबे चुनाव में कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि चुनाव ऐसा समय है जहां पे वोटर को मुद्दे सरकार के साथ और पार्टी के साथ जो उनका सामंजस्य है उस पर डिस्कस। ABP न्यूज आपको रखे आगे।